शहर की हलचल से दूर शाम का आसमान लालिमा ओढ़े हुए था। हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे मौसम खुद प्यार की बातें कर रहा हो। आरव अपनी कार को धीरे धीरे ड्राइव करते हुए सोच रहा था, क्या सच में रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि एक झगड़े से टूट जाएं? उसके दिमाग में अब भी कल रात का सीन घूम रहा था। कल रात उसकी और सानिया की लड़ाई हुई थी। वजह छोटी थी पर अहंकार बड़ा। सानिया, जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, अचानक उस पर चिल्लाई थी, तुम्हें कभी समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ आरव। हर बार तुम अपने काम को मुझसे ऊपर रख देते हो। आरव ने गुस्से में कहा था, और तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मेरी दुनिया रुक जाएगी? प्लीज ड्रामा मत करो। सानिया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। बस एक ठंडी मुस्कान देकर बोली, शायद सच में मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, और दरवाजा जोर से बंद करके चली गई थी। आज शाम सानिया झील के किनारे बैठी थी। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी और उसकी आंखें कहीं दूर खोई थीं। तभी आरव वहां पहुंचा। उसने धीरे से कहा, सानिया। सानिया ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस पानी की तरफ देखने लगी। आरव, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आरव उसके पास बैठ गया। आवाज में नरमी थी, मुझे आना था क्योंकि मैं जानता हूँ कल मैंने जो कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा था। सानिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, और हर बार यही कहोगे? गुस्सा था, मूड खराब था, काम का स्ट्रेस था, बस बहाने। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इस बार बहाना नहीं है। इस बार मैं सच में मानता हूँ कि मैं गलत था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सानिया की आंखें भर आईं। उसने हौले से पूछा, तुम सच में समझते हो आरव कि मैं सिर्फ तुम्हारे टाइम का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया बनना चाहती हूँ? आरव ने उसका हाथ पकड़ा, उंगलियों में कसकर थामते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी दुनिया नहीं हो सानिया, तुम मेरी वजह हो सांस लेने की। लेकिन तभी सानिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। प्यार सिर्फ मीठे शब्दों से नहीं चलता आरव, भरोसा चाहिए, समझ चाहिए, साथ चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली। तो आज से मैं तुम्हें सिर्फ सुनूंगा, समझूंगा और हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। बस एक मौका दे दो। सानिया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चा प्यार और डर उसे खोने का। उसने धीमे से कहा, एक आखिरी मौका आरव, अगर इस बार टूटे तो मैं फिर नहीं लौटूंगी। आरव ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया, ये आखिरी नहीं, हमारी नई शुरुआत होगी। झील के पानी में डूबता सूरज उनकी परछाइयों को एक कर चुका था। झगड़ा, आंसू, गलतफहमियां, सब धीरे धीरे उस डूबते सूरज के साथ पीछे छूटने लगे। बाकी बचा सिर्फ प्यार। झील के किनारे सुलह के बाद सानिया और आरव का रिश्ता कुछ दिनों तक बहुत खूबसूरत रहा। सुबह की कॉफी साथ में, ऑफिस जाते वक्त छोटे छोटे मैसेज, रात को टेरेस पर बैठकर बातें करना, जैसे प्यार फिर से खिल उठा हो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम आरव अपने ऑफिस से देर से घर लौटा। सानिया लिविंग रूम में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग और चेहरे पर हल्की बेचैनी। तुम फिर लेट हो आरव, उसने धीमे से कहा। ट्रैफिक बहुत था और मीटिंग लंबी खिंच गई। आरव ने जैकेट उतारते हुए जवाब दिया। सानिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी रिया, लंबे बाल, तेज आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। हाय आरव, इतने दिनों बाद मिले हो। आरव का चेहरा अचानक बदल गया। रिया, तुम यहाँ? सानिया ने हैरानी से दोनों को देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, जानते क्या, मैं तो आरव की बहुत पुरानी दोस्त हूँ, कॉलेज टाइम से। और उसने सहजता से अंदर कदम रख दिए।
अगले कुछ दिनों में रिया का आना जाना बढ़ गया। वो मजाक करती, पुराने किस्से सुनाती, कभी आरव को नाम से पुकारती तो कभी प्यार से आरूप कहती। सानिया बाहर से मुस्कुराती, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर उसे घेरने लगा। एक रात टेरेस पर बैठी सानिया ने आरव से पूछा, रिया के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? आरव ने हल्की हंसी में कहा, अरे बस पुरानी दोस्त है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। सानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बस दोस्त वाले रिश्तों से डर लगता है आरव, क्योंकि कई बार बस दोस्त ही सब कुछ बदल देते हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी एकमात्र हो सानिया, और कोई नहीं। लेकिन सच यह था कि आरव और रिया के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। ड्रामा की शुरुआत। एक शाम सानिया ने आरव और रिया को एक कैफे में देखा। दोनों हंसते हुए, रिया का हाथ आरव के हाथ पर और आरव बिना हिचक उसके बहुत करीब। सानिया की आंखों में आंसू भर आए। वो बिना कुछ कहे वापस घर लौट आई। कुछ देर बाद आरव आया। सानिया, सुनो। क्या सुनो आरव? जो मैंने अपनी आंखों से देखा, या वो जो तुम सफाई में कहोगे? तुम गलत समझ रही हो। गलत या सच पकड़ लिया मैंने? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दर्द में गुस्सा भी था। आरव चुप हो गया। सानिया ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी अकेला महसूस नहीं कराओगे, और आज मैं तुम्हारे होते हुए भी बिल्कुल अकेली हूँ। सानिया उस रात बिल्कुल चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। दूसरे दिन सुबह उसने खुद रिया को मैसेज किया, मिलना है। अकेले? रिया ने तुरंत जवाब दिया, श्योर। कब और कहाँ? शाम को शहर के एक पुराने कॉफी हाउस में दोनों आमने सामने बैठीं। कॉफी की महक थी, लेकिन माहौल में कड़वाहट। सानिया सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, रिया, सीधा सवाल पूछूंगी, तुम्हारा और आरव का रिश्ता क्या है? रिया हल्की मुस्कान के साथ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तो ये सवाल तुम उसे पूछो, मुझसे क्यों? सानिया, क्योंकि जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। रिया जरा झुककर, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे वैसे समझती हूँ जैसे तुमने कभी कोशिश नहीं की। सानिया के दिल में जैसे कोई चुभा। समझना, प्यार करना समझना है रिया, और वो मैं करती हूँ सालों से। रिया ने अपनी कॉफी का घूंट लिया, फिर धीरे से कहा, प्यार या बस उसे पाना? क्योंकि सच कहूँ, आरव को आजाद छोड़ो, वो खुद तय कर लेगा किसके साथ रहना है। सानिया का गुस्सा उसकी आंखों में दिखने लगा। तो सुन लो, मैं उसे किसी कोमल मुस्कान या कॉलेज की पुरानी यादों में खोने नहीं दूंगी। रिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। देखते हैं सानिया, प्यार में जीत उसी की होती है जो दिल जीत ले, जिद से नहीं। उसी रात आरव घर आया तो देखा सानिया सामान पैक कर रही है। ये क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। सानिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैं जा रही हूँ आरव, तुम्हें और रिया को जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, पागल हो गई हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। सानिया की आंखों में आंसू थे। तो साबित करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तय करो कि तुम्हें अपना कल किसके साथ देखना है। आरव चुप था, उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। सानिया कमरे से निकल गई, लेकिन उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी, शायद आरव उसे चुनेगा। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से गिरती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। सानिया अपने सूटकेस के पास बैठी थी, आंखों में नमी और दिल में तूफान। तभी अचानक डोरबेल बजी। दरवाजा खोला, सामने आरव खड़ा था, भीगा हुआ, चेहरे पर बेचैनी और हाथ में एक कागज। सानिया, प्लीज एक बार सुन लो। सानिया ठंडी आवाज में बोली, कहने को अब बचा ही क्या है।
आरव ने कदम बढ़ाया, उसके करीब आकर कागज बढ़ाया। ये देखो, ये मेरे और रिया के बीच की सच्चाई है। सानिया ने कांपते हाथों से कागज लिया। वो एक ईमेल था जिसमें आरव ने रिया को साफ लिखा था, मैं सानिया से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हमारे बीच जो भी था वो सिर्फ अतीत था। सानिया ने उसकी तरफ देखा, तो फिर रिया क्यों? क्योंकि रिया मुझे वापस चाहती थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। आरव की आवाज टूट रही थी। हाँ, मैं गलत था कि मैंने तुम्हें पहले साफ नहीं बताया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। सानिया, अचानक पीछे से एक आवाज आई और मैं ये सुनने खुद आ गई हूँ। सानिया ने मुड़कर देखा, रिया दरवाजे पर खड़ी थी, भीगी हुई, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी तेज मुस्कान नहीं, बल्कि हार का सन्नाटा। रिया ने धीमे से कहा, हाँ, मैं आई थी आरव को वापस पाने, पर आज समझ आया कि ये लड़ाई मैं पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि आरव का दिल हमेशा तुम्हारे पास था। सानिया चुप थी। रिया पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि कोई तुम्हें इस तरह प्यार करता है जैसे मैं चाहकर भी नहीं कर पाई। उसे खोना मत। और इतना कहकर रिया चली गई, बारिश में भीगते हुए, बिना पीछे देखे। उसके बाद कमरे में सिर्फ सानिया और आरव रह गए। सानिया के आंसू बह निकले। उसने आरव के सीने पर सिर रख दिया। तुम्हें खोने से इतना डर लग रहा था कि मैं खुद दूर जाने लगी। माफ करना आरव। आरव ने उसे कसकर गले लगाया। अब कभी दूर मत जाना, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी गलतफहमी। सानिया ने मुस्कुराकर कहा, प्रॉमिस, अब चाहे फाइट हो या प्यार, हम साथ रहेंगे। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं, लेकिन इस बार वो ठंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ताजगी ला रही थी। उनके होंठ धीरे धीरे करीब आए और एक लंबी भावुक किस ने सारे झगड़े, सारी गलतफहमियां मिटा दी।